नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आदित्य रंजन सर की बुक है, इस बुक को आप लोग परचेस भी कर सकते हैं और एक बार इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो। यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे। परसेंटेज चैप्टर है ये, परसेंटेज चैप्टर के महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम लोग पहला सवाल। बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में आपको ट्रिक्स भी बताए जाएंगे और सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लास आपकी चलेगी, इसलिए क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, छोड़िएगा नहीं बीच में, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है सवालों को समझने में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल क्या दिया गया है, 1 सेकंड का सवाल है, लेकिन जब आप चीज़ों को समझेंगे तभी। कह रहा है 75 सेंटीमीटर जो है वो 3 मीटर का कितना प्रतिशत है ना। यहाँ पर कंपैरिजन वाली बात होती है। कह रहा है कि ये जो 75 सेंटीमीटर है वो किसका, 3 मीटर का कितना परसेंट है। तो जिससे कंपैरिजन होती है वो वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में होती है, मतलब नीचे होता है, क्योंकि पहले इसका फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा तब हम लोग परसेंटेज में लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर किसका जिसका बोला जाए वो वैल्यू नीचे रहेगी। तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 मीटर का बोला है इसलिए 3 मीटर आपका नीचे रहेगा। अच्छा, ये वैल्यू तो सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा ताकि दोनों कट जाए आपस में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर ये 3 मीटर है, तो 3 मीटर का मतलब क्या होता है, 300 सेंटीमीटर हो जाता है। क्लियर हो गया बात कि नहीं। अब इसमें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट सकते हैं, आराम से कट जाएगा यहाँ पर। और इस फ्रैक्शन वैल्यू को यहाँ पर बदलना है परसेंट में, तो परसेंट में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सब कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा। 75/3 मतलब यहाँ पर 25% आ जाएगा। तो 25% यानी कि ये जो 75 सेंटीमीटर है, 3 मीटर का कितना परसेंट है, 25%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो पहला अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा देखें, 40 का 80%, 25 के 4/5 से कितना अधिक है। यहाँ पर 80% परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, अब चाहे तो बहुत आसानी से इसको डायरेक्टली भी आप लोग लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 40 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 80%, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। अब बड़े गौर से देखिए कि अगर हम नीचे से 2 जीरो काटेंगे तो एक ये कट जाएगा, तो 8 चौक यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, है ना, हो जाएगा कि नहीं। और ये 32 आप डायरेक्टली यहाँ पर देख कर लिख सकते हैं। आपको एक तरीका बताते हैं, अगर आप परसेंट को काटना चाहते हैं तो उसके साथ 2 जीरो अवश्य कटने चाहिए, क्योंकि परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 और 100 जो है ऊपर के 2 जीरो को काटेगा ही काटेगा, है ना। तो डायरेक्टली यहाँ पर 4 8 32 हो गया। अब ये जो 4 8 32 है, ये 25 के 4/5, के का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 से इसको काटिए, ये 5 बार में कट जाएगा और 5 चौके ये हो जाएगा 20, है ना, 5 चौके 20 हो जाएगा। से कितना अधिक है, यानी ये जो 32 है इस 20 से कितना अधिक है, कितना अधिक है बताइए। तो यहाँ पर डायरेक्टली देखा जा सकता है, ये 12 अधिक है ना। ये कितना अधिक है, 12। भाई ये 20 है, ये 32 है, तो 12 अधिक है। 12 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि कितना परसेंट अधिक है, तो कैसे निकालेंगे। इसमें पहले तो ये देखिए, अगर परसेंट में पूछा जाए कि ये जो 32 है 20 से कितना परसेंट अधिक है ना, तो परसेंट में अगर निकालना है तो देखिए पहले तो लिखेंगे हम लोग 12, है ना, और किस से, जिससे कंपेयर होता है, जिससे कम या ज़्यादा होता है ना, तो उस वैल्यू को नीचे रखा जाता है। पहले बता चुके हैं आपको, जिससे तुलना की जाती है जिस राशि से, वो वैल्यू नीचे होती है। 20 से बोला था, है ना, 20 से, तो 20 आपका नीचे हो जाएगा और इतने परसेंट की यहाँ पर परसेंट में चेंज करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई, इतने परसेंट की यहाँ पर हो जाएगी। भाई 20 पंचे ये कट जाएगा 5 बार में और 12 पंचे यहाँ पर 60 हो गए, यानी 60% अधिक है। वैल्यू पूछ रहा है तो 12 अधिक है, लेकिन अगर परसेंट में पूछा जाए तो यहाँ पर 60% अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब एक परीक्षा में बी ने 60 अंक प्राप्त किए, ठीक है, जबकि ए ने 75 अंक प्राप्त किए। बी के अंक ए के अंकों का कितना प्रतिशत है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ पर। इसमें लास्ट में देखिए कि जो बी के अंक हैं, बी के अंक कितने हैं, 60 हैं। ये जो 60 है ए के अंकों का, जिसका बोला जाता है वो वैल्यू नीचे रहती है। तो ए के अंक कितने हैं, 75, तो ए का बोला है मतलब 75 नीचे रहेगा। ठीक है, कितना प्रतिशत है, तो इसको प्रतिशत में चेंज कर लीजिए, 100%। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कट जाएगा, यहाँ पर अगर काटा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसको 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, है ना। और 3 से ये आपका 20 बार में कट जाएगा। तो बताइए कितना हो गया यहाँ पे, 20 चौक 80%। 80% इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे देखिएगा, ग्रुप डी का ही सवाल है। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपये था। इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 रुपये है। तो रंजन के मासिक वेतन में पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में कितने % की बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, है ना, कितना % इंक्रीमेंट हुआ। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ठीक ना। यहाँ पर क्या दिया है कि भाई पिछले साल कितना था, यहाँ पर 34,500 रुपये था, 34,500। इस साल कितना हो गया यहाँ पर, 38,640 हो गया। अब इसको रेशियो से भी आप लोग लगा सकते हैं, रेशियो से लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप देख लीजिए। रेशियो बनाने की वैसे ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। देखिए कितना बढ़ा है, वृद्धि पूछा गया है ना भाई, पहले पिछले साल इतना था अब इतना हो गया है तो बढ़ गया है, मतलब कितना बढ़ा है, इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 में से गया 0, 64 में से 50 गया तो ये हो जाएगा 14, है ना, और 38 में से 34 गया तो ये हो जाएगा 4। ये 4,140 रुपये बढ़ा है, लेकिन हमें पूछा है किसमें, % में कितनी बढ़ोतरी हुई, है ना। तो यहाँ पर ये बताइए पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में, तुलना किससे की जा रही है, पिछले साल से। तो पिछले साल का मासिक वेतन कितना है, ये है 34,500, है ना, 34,500 है। तो जहाँ से बढ़ा है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और इसको % में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बस 0 से 0 कट जाएगा आपका, 2 0 से 2 0 ख़त्म, और इसको काटना है हमें। देखिए लगभग कितनी बार चला जाएगा, पहले बात तो एक बार जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसको 5 से भी काट सकते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले दोनों को एक बार 5 से काट लीजिए। 5 से इसको काटेंगे तो 5 छक्के 30, 5 9 45। इसको 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, है ना। फिर बचा आपका यहाँ पर 5 अट्ठे 40 हो गए, एक बचा 14, तो 5 दूना 10, फिर 5 अट्ठे 40। अब ये बताइए 69 एकम 69, या फिर यूनिट डिजिट लगा ले क्या, इकाई अंक, बिल्कुल लग जाएगा। ऊपर कितना है हमारे पास, तो ऊपर है यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे ऊपर कितना है, 828 है, 828, और नीचे कितना है, 69 है। अच्छा, इस 9 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, कौन सा इकाई अंक कि हमें 8 मिल जाए। ऑप्शन से चेक करते हैं, यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18, ये हो सकता है। 3 रखेंगे अगर यहाँ पर तो 9 3 27, ऊपर 7 हो जाएगा, नहीं होगा ये। 0 रखेंगे तो 9 इंटू 0 0 ही हो जाएगा ऊपर, जबकि 8 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 5 9 5 45, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यूनिट डिजिट से भी सोच के लगा सकते हैं, कौन इसको काटने जाए, है ना। सीधा सीधा दिख रहा था हमें। आगे चलिए नेक्स्ट पे देखिएगा, ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और उसके हर में यानी डिनोमिनेटर में 5% की कमी कर दी जाए तो प्राप्त भिन्न 4/5 है, 4/5 के बराबर होती है। तो मूल भिन्न क्या होगा हमारे पास, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है। यहाँ पर ओरिजिनल फ्रैक्शन मान लेते हैं कि x/y है, ठीक है। अब किसी न्यूमरेटर में 10% बढ़ाया जाए, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए ये कि कोई भी वैल्यू हो अपने आप में वो 100% होता है, और उसमें अगर कुछ भी बढ़ाया जाता है 10% 20% तो वो 100% में उतना प्लस हो जाता है। मतलब कह रहा है इसमें कि भाई न्यूमरेटर में अंश में 10% बढ़ाया गया तो अब न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर पहले से अपने आप में 100% है, तो 10% बढ़ाएंगे 110% बन जाएगा। मतलब न्यूमरेटर को कितना कर दिया गया है यहाँ पर, 110% कर दिया गया, है ना, 10% बढ़ा के। और डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है, 5% घटाया गया। डिनोमिनेटर भी तो अपने आप में 100% है, उसमें 5% कम करेंगे तो कितना होगा, 95% रह जाएगा वो। तो न्यूमरेटर यहाँ पर 95% रह गया। और जैसे ही इतना काम धाम सब किए तो भिन्न कितना मिल गया हमें, 4/5 के बराबर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4/5। बस इसको काटना है और कुछ नहीं करना है। परसेंट से ये परसेंट ख़त्म हो गया आपका। देखिए 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 19, और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 21, नहीं 22, हाँ ठीक है, 22 पंचे 110, ठीक ना, ये हो गया। और क्या कट सकता है, 19 तो कटेगा नहीं, 19 ऊपर जाएगा। अच्छा 2 से और काट सकते हैं ऊपर वालों को, है ना। तो देखिए ये 11 बार में और ये 2 बार में, अब नहीं कटेगा। तो x/y कितना आ गया, क्योंकि ओरिजिनल हमारा यही था फ्रैक्शन। 19 उधर चला जाएगा तो मतलब 38 हो जाएगा यहाँ पे, और
11 जो है उधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड होगा, मतलब 11 × 5 = 55 हो जाएगा। तो 38 / 55 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये तरीका था इस सवाल को लगाने का, और इस टाइप के सवाल पूछे ही जाते हैं आपके ग्रुप डी के एग्जाम में, है ना। तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये पूरा क्लास ही बेहतरीन होने वाला है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अब ये जो सवाल है सेम टाइप का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा जो अभी करवाए हैं उसी टाइप का है। तो आप लोग इसको लगाकर इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करना है, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि एक करवा देते हैं और एक अगर दे रहे हैं तो आपसे बन जाना चाहिए, है ना। सेम टाइप का है भाई, एक भिन्न है y/x, वो 6/7 हो जाता है कब, जब उसके अंश में न्यूमरेटर में 12% बढ़ाया जाए और हर में डिनोमिनेटर में 2% की कमी की जाए। तो ओरिजिनल भिन्न हमें बताना है, मतलब y/x की वैल्यू। सेम टाइप का सवाल है ना। क्लियर हो गया, कर लेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अब दोस्तों यहाँ पर एक अलग टाइप का सवाल आ रहा है। एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 से वर्ष 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई। तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए। तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष से आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंपनी की कुल आय पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में 30 लाख रुपए से बढ़कर यहाँ पर 50 लाख रुपए हो गई, ठीक है। तीसरे साल के अंत में, मतलब तीसरे साल 60 लाख रुपए हो गई। तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष, मतलब पहले वर्ष के आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ये सेकंड वर्ष वाला फालतू का दिया है ना। पहले वर्ष कितना था यहाँ पर 30 लाख रुपए था, तीसरे वर्ष कितना हो गया यहाँ पर 60 लाख रुपए हो गया। कितना बढ़ा है, डायरेक्टली 50% बढ़ा है। अच्छा, आय में वृद्धि, अच्छा ठीक है, आय में वृद्धि कितनी होगी, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो भाई 30 लाख से 60 लाख हो गया है, मतलब डायरेक्टली आधा बढ़ गया है, डबल हो गया है ना। डबल हो गया है मतलब कि यहाँ पर अच्छा 100% बढ़ गया है भाई। ये 30 था पहले से, 30 और बढ़ गया है, मतलब 100% बढ़ गया। अब निकालेंगे कैसे, देखिए 30 लाख था, 30 लाख बढ़ा है किस में से, शुरू में से, मतलब यहाँ पर 30 में से। तो 30/30 कितना होता है, 1 ना होता है, मतलब 100% आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये 100% यहाँ पर पहले साल से तीसरे साल में बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर। अब ये एक टाइप भी पूछा जाता है, हालांकि बहुत सिंपल सा प्रश्न होता है ये, ओरली भी इसको बताया जा सकता है, इतना आसान होता है। कह रहा है कि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता और शेष निकल है, ठीक है। हमें तांबे की गुणवत्ता बतानी है, मतलब तांबा कितना ग्राम होगा। टोटल भाई कितना है यहाँ पर, टोटल यहाँ पर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम है। इस 1000 ग्राम में कितना % तांबा है, क्योंकि हमें तांबे की ही क्वांटिटी चाहिए, है ना। तो तांबा है 32%, तो मतलब 1000 ग्राम का 32% निकाल लीजिए। 32% यानी डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा सीधे 320 ग्राम। आ गया कि नहीं, सीधा सा प्रश्न था, ओरली बताया जा सकता था इस सवाल को, आसान था। आगे चलिए इसको देखिए, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहे एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर की राशि का मासिक भुगतान ऋण चुकौती के लिए करता है, ठीक है। फिर कह रहा है शेष वेतन का 75% वह खर्च करता है और 425 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है, ठीक है। मासिक वेतन 100% होगा, सीधी सी बात है ना। अब 100% अगर होगा, मान लीजिए कि 100 रुपये कमाता है, ठीक है, मान लेते हैं कि वो 100 रुपये कमाता है। अब इस 100 रुपये में, क्योंकि 100 का कितना भी % निकालिए वही आता है। जैसे 100 का अगर 15% निकालेंगे तो 15 ही आएगा, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा, 100 का अगर 40% निकालेंगे तो 40 ही आएगा, इस तरीके से, इसीलिए 100 माना जाता है ना। तो मान लेते हैं कि उसका मासिक वेतन कितना है, 100 रुपया है। फिर कह रहा है कि मासिक वेतन के 15% के बराबर की राशि भुगतान करता है, किसमें, लोन चुकाने में। अच्छा, अगर 100 रुपये कमाया और 15% कहाँ दे दिया, ऋण के चुकौती में, मतलब कि यहाँ पर लोन के कटौती में दे दिया यहाँ पर। तो इसका 15% अगर निकाल दें, मतलब 15 रुपये निकाल दें, तो अब इसके पास कितना बचा यहाँ पर, अब इसके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 85 रुपये बचा है, क्योंकि 15% को लोन चुका दिया। कह रहा है शेष वेतन का, यानी जो बचा हुआ ये वाला है, इसका 75%। अब इसका 75% निकालिए, फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए, 3/4 होती है, ठीक है, 3/4 हो जाती है। या फिर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, कह रहा है इतना रुपये बच जाता है, ठीक है,
ठीक है। यहाँ पर ये देखिए कि ये बताइए इस 85 का 75% तो खर्च कर दिया, यानी कितना बचा होगा, 25% बचा होगा सिर्फ और सिर्फ, है ना भाई। इस 85 का, क्योंकि अब ये अपने आप में 100% है, ये वैल्यू अपने आप में 100% है, तो इस 85 रुपये बचे हुए का 75% खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा, 25%। 100 - 75, 25% बचा होगा। तो इस 85 का 25% यानी 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, इतना बचाया है। और ये बचा हुआ वैल्यू है किसके बराबर, यहाँ पे ये है 425 के बराबर। बस ये हो गया, और इससे हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, निकल जाना चाहिए। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 85 से 8 पंचे 40, 5 बार में चला जाएगा, कट जाएगा कि नहीं भाई। देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 2 × 42, कट गया ना। 85 से ये 5 बार में कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाए क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 20, 4 पंचे 20। 1 की वैल्यू 20 है, हमें चाहिए 100 की वैल्यू, क्योंकि मासिक वेतन 100 रुपये, तो 100 की वैल्यू बता लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे 100 की वैल्यू इसमें 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2000। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे, इसको देखेगा। कभी कभी इस टाइप के सवालों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें यह कह रहा है कि यदि दूध की कीमत पानी से 15% अधिक है तो पानी की कीमत दूध से लगभग कितने प्रतिशत कम है। कई सारे तरीके हैं, रेशियो वाला भी तरीका है और बाकी तरीका भी है अपने पास। देखेगा यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो है मिल्क और दूसरा है यहाँ पर वाटर, ठीक है। कह रहा है दूध की कीमत पानी से 15% अधिक है। पानी से बोला है, जिससे बोला है उसको बेस मानिए, यानी 100 मान लीजिए। तो पानी यानी वाटर मान लीजिए कि 100 रुपये पर केजी है, ठीक है, 100 रुपये पर केजी, होता नहीं है इतना, 100 रुपये पर लीटर है, लीटर। 15% अधिक, तो 100 में 15% अधिक करेंगे कितना होगा, 115 हो जाएगा। मतलब मिल्क कितने रुपए पर लीटर है, 115 रुपये पर लीटर। तो ये इससे अधिक है ना। अब पूछा जा रहा है कि पानी की कीमत दूध से कितना कम है, दूध से। अब कंपैरिजन वाली वैल्यू कौन हो गई, यहाँ पर मिल्क हो गया, है ना। तो ये इससे कितना कम है बताइए, 15 कम है, 15 कम है। लेकिन किस से, अब तुलनात्मक वैल्यू चेंज हो रही है। पहले किससे तुलना हो रही थी, पानी से, अब किससे तुलना होगी, दूध से। तो दूध की वैल्यू नीचे रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मतलब 115 यहाँ पर नीचे हो जाएगा। परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चूँकि वैल्यू यहाँ पे बहुत दूर दूर दी गई है, इसलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। देखते जाइए, अगर 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 15 × 8 = 120, है ना। तो मतलब 8 बार में चला जाएगा ये, ठीक है। 15 × 1 = 15 और इसको मान लीजिए आप लोग 120, ठीक है, 120। तो ये 8 बार में चला जाएगा। और 1/8 जो होता है ये 12.5% होता है। 1/8 कितना होता है, 12.5%। अब बड़े गौर से देखिएगा कौन सी वैल्यू होगी, 10.50 होगा या फिर 13.04 होगा, इसको बड़े गौर से समझिए। देखिए हमने यहाँ पे न्यूमरेटर वाली वैल्यू को बढ़ाया, इंक्रीज किया। जब न्यूमरेटर की वैल्यू को, अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, जब न्यूमरेटर की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो कम आ जाती है। भाई किसी भी नीचे वाले वैल्यू को अगर बढ़ाते जाएंगे तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कम आ जाएगी। कम आ जाएगी मतलब हमारा एक्चुअल में क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए उससे, है ना। तो 12.5% से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा हमारा वैल्यू, जो कि 13.04 है। ये आपका हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है यहाँ पर, है ना। तो अप्रॉक्सीमेशन लगा के कर सकते हैं, बाकी आप करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। 1500 / 115 या फिर 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 23 × 5 = 115, है ना। तो 300 / 23 हो जाएगा, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, अब ये जो प्राइस और कंजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको लगाने के एक यूनिवर्सल तरीका आपको बता रहे हैं। यूनिवर्सल मतलब हर एक क्वेश्चन में वो लागू होगा, ठीक है। जब भी आपको दिखे प्राइस, खपत यानी कि कंजम्पशन, और यहाँ पर व्यय यानी एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो इन तीनों का यहाँ पर रिलेशन हम आपको बता देते हैं। उस रिलेशन से आप कोई भी सवाल यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% बढ़ाया जाता है। सीता को चीनी की खपत कितने % यानी कंजम्पशन कितने % कम कर दे वो कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। कभी कभी ये भी बोला जाता है कि खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि व्यय सिर्फ 5% बढ़े। इसमें तो बोला है व्यय कोई ना बढ़े, मतलब इसके लिए भी आपको बताएंगे। लेकिन कभी कभी बोल देता है कि सिर्फ 5% ही व्यय बढ़े, या फिर खपत सिर्फ 3% ही हो,
तो उसके लिए खर्चा कितना होगा, कितना % बढ़ाना चाहिए हमें, है ना। तो कुछ भी तीनों में से किसी में भी 2 में चेंज दे सकता है और तीसरा चेंज आपको पूछा जा सकता है, तो हर एक के लिए वो फॉर्मूला काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पर ई मतलब एक्सपेंडिचर यानी व्यय, ये वाला, ये जो होता है ये होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिख देते हैं, ये होता है आपका व्यय, है ना, ये क्या होता है व्यय बराबर ये होता है मूल्य, ये होता है मूल्य मल्टीप्लाई यहाँ पे ये खपत यानी कंजम्पशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप लोग याद रखते हैं तो ये इससे आपका सारे सवाल इस टाइप वाले बन जाएंगे, ठीक है। अब लगाना कैसे ही ये देखिएगा, हमें जो चीज़ें दी गई हैं उनको पहले लिखिए। क्या दिया है, 30% बढ़ा किसमें, मूल्य में। तो यहाँ पर देखिए प्राइस क्या हुआ, 30% बढ़ रहा है। आप चाहें तो 100% से 30% बढ़ा के 130 लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा झंझट है, मतलब कि ज़्यादा काटना पीटना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्टली इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप जानते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 से वैल्यू 3 बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है 30% बढ़ने का मतलब ये है 100 में 30 बढ़ाइए या 10 में 3 बढ़ाइए, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो वैल्यू पहले 10 थी, ये डिनोमिनेटर वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनली कितना था प्राइस, यहाँ पर 10 था और उस पर 3 बढ़ जाएगा, बढ़ने के लिए बोला है तो +3 करेंगे, 10 में 3 करेंगे बढ़ाएंगे तो 13 हो जाएगा। यानी शुरू में प्राइस यहाँ पर 10 था, बाद में हो गया यहाँ पर 13, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या बोला है, कितने खपत, चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए। खपत मतलब यहाँ पर कंजम्पशन, है ना। तो कंजम्पशन हमें पूछा गया है, हमें और क्या दिया है, व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी व्यय जितना पहले था, मान लीजिए 100 रुपये खर्चा पहले हो रहा था व्यय, तो अभी भी 100 रुपये ही होगा, या फिर 1 रुपये पहले हो रहा था तो अभी भी 1 ही रुपये होगा। यानी सी की वैल्यू, कंजम्पशन की वैल्यू हमें दी गई है क्या, अच्छा कंजम्पशन तो निकालना है, और क्या दिया है, एक्सपेंस दिया गया है, एक्सपेंस एक्सपेंडिचर पहले जितना था अभी भी उतना ही रहना चाहिए। 1-1 मान लीजिए, 2-2 मान लीजिए, 3-3 मान लीजिए, 100-100 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पहले था अभी भी उतना ही है, कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए, बस ये है कहने का मतलब। अब हमें निकालना क्या है, निकालना मेन काम यही है, निकालना क्या है हमें, कंजम्पशन। कंजम्पशन का फॉर्मूला बताइए, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होगा, इनमें से 2 चीज़ें आपको दे सकता है, तीसरा पूछा जाएगा, है ना। कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन अगर निकालेंगे तो P नीचे आ जाएगा, या मतलब E/P हो जाएगा, इनमें E/P करिए भाई। यहाँ से कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्सपेंडिचर यानी व्यय अपॉन प्राइस, यही ना होगा, ठीक है। तो E/P करिए, 1/10 E/P, E हमारा 1 है और P यहाँ पर 10 है, तो 1/10 हो गया। फिर यहाँ पे 1/13, यहाँ भी करना पड़ेगा वही चीज़, क्योंकि कंजम्पशन निकाल रहे हैं, शुरू का और बाद का, हो गया। इसको सिंपल करिए, आ गया हमारा 13 × 13, ये 13 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 × 13 10 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 10। मतलब कंजम्पशन हमारा पहले 13 था, अब ये 10 हो चुका है, ये कंजम्पशन ही है। पहले 13 था, अब 10 हो गया है, मतलब कमी हो रही है कि नहीं, खपत में कितने % की कमी, यही तो निकालना था। कितना कमी हो रहा है बताइए, यहाँ पर 13 से 10 हो रहा है, मतलब 3 का कमी हो रहा है, किस में से, शुरू वाली वैल्यू, ओरिजिनल वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में, 13 नीचे हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बस 3/13 % में चेंज करेंगे तो 100% आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपको देखिए ऊपर तो हो जाएगा 300 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 13 हो जाएगा। अच्छा इकाई अंक लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगाया जा सकता है, यूनिट डिजिट। भाई ऊपर यूनिट डिजिट हमारा कितना है, 0। हमें किस में देखना है कि 0 आ रहा है ऊपर, बस यही चेक कर लीजिए। 3 3 9, यही ना करते हैं, 3 3 9 इकाई अंक लगा रहे हैं, 3 3 9 1 10, ऊपर 0 आएगा, ये हो सकता है। यहाँ 23% है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 दूना 6 1 7, ऊपर 7 आएगा, ये नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। वैसे भी इसको काटेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यही आएगा, 23 से ही 1/13। क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग। ये फॉर्मूला बिल्कुल मत भूलिएगा, ये सब के लिए काम करता है। आपको जो 2 चीज़ें दी गई हैं वो ऊपर लिखिए, जो निकालना है उसको नीचे लिखिए, लेकिन फॉर्मूला लगा के लिखिएगा। क्लियर है, और वहाँ से देख लीजिए कितना बढ़ रहा है या फिर कितना घट रहा है। क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इस सवाल में भी आपको फार्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। फार्मूला जो इससे रिलेटेड होगा वही, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। अब इसको तो डायरेक्टली भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैसे, आपको एक तरीका बताते हैं, देखते जाइए। आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्लियर हो गया,
स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पर हो गया। अब एक बात बताइए, सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि समय, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब इसमें ये चीज़ बोला है यहाँ पर कि निश्चित दूरी को तय करना है। दूरी यहाँ पर क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो दूरी अगर कांस्टेंट हो जाए, ये चीज़ अगर कांस्टेंट हो जाए कि भाई निश्चित दूरी तय करनी है, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन बना, ये बन जाएगा इनवर्स रिलेशन, ठीक है। स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन बन गया, इनवर्स रिलेशन बन गया, है ना, डिस्टेंस जैसे ही कांस्टेंट हुआ। तो अब सीधी सी बात ये है कि जिस रेशियो में स्पीड होगा उसके उल्टे रेशियो में यहाँ पर टाइम हो जाएगा। तो सीधे सीधे हमें ये बोला गया है कि तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करना है। अच्छा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो 20% कम करने का मतलब क्या हुआ कि पहले टाइम 5 था, अब उसको 1 कम कर लेना है ना। पहले टाइम 5 था क्योंकि टाइम को 20% कम करना है। तो ये बताइए टाइम यहाँ से कितना होगा, पहले का और अब का रेशियो बनाइए। पहले कितना था, 5 यूनिट, अब 1 कम हो जाएगा 5 से, तो 5 से 1 कम 4 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद हमें पूछा क्या है, कम करने के लिए मोटर चालक को अपनी गति मतलब स्पीड कितने % बढ़ानी चाहिए। डिस्टेंस बताइए कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा। मतलब अगर टाइम का रेशियो 5 और 4 है तो स्पीड का रेशियो कितना होना चाहिए, 4 और 5 होना चाहिए। और ये आप तभी करेंगे जब यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तब ये चीज़ करना है, नहीं तो नहीं करना है। फिर उसके बाद फार्मूला लगाएंगे हम लोग, है ना। हालांकि यहाँ भी फार्मूला है, सही हमारा काम हो रहा है। चलिए, तो स्पीड को हमें 4 से 5 करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये बताइए स्पीड 4 से 5 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, वही ना पूछा है, कितना बढ़ना चाहिए स्पीड। 1 बढ़ रहा है, किस पर, 4 पर, क्योंकि ओरिजिनल तो यही है शुरू वाला। तो 1 से मतलब 1/4, और 1/4 परसेंटेज में कितना होता है, 25%। बस, तो 25% यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों समझ आ गया होगा। और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको करवाए गए हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर ट्रिक, यूनिट डिजिट, जो भी यहाँ पर लग सकता था वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।